स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में हमने समीकरण को हल करने की 3 विधियों के बारे में जाना है। आप तीनों विधियों के बारे में अच्छे से जानते हैं। अब जिसने सवाल किए होंगे, प्रैक्टिस की होगी, वो उन विधियों से सवालों को हल करना, मान निकालना अच्छे से सीख गया होगा। वो तीनों विधियाँ थी अपनी: गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग बनाकर सरल करना, और तीसरा श्रीधराचार्य सूत्र से। तो इस तरह से अपन इन सवालों को हल कर चुके हैं। इसके बाद आपके प्रश्नावली 3.4 में 3 क्वेश्चन है। उन क्वेश्चनों को इस प्रकार पूछा गया है कि आपको परेशानी आ सकती है, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ। 3.4 का पहला क्वेश्चन था आपके पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से द्विघात समीकरणों को हल कीजिए। ये आपको मैंने बता दिया है। इस तरह के सवाल आप कर चुके होंगे। इसके बाद अगला सवाल था द्विघात समीकरणों को मूल ज्ञात कीजिए, और द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए। मतलब श्रीधराचार्य में अपन ने जाना था, d बराबर निकाला था अपन ने b² - 4ac। अगर उस समीकरण का ये ax² + bx + c बराबर 0, इसमें से b² - 4ac का मान रखेंगे। अगर ये b² - 4ac का जो भी मान आए यहाँ पर, जो भी मान आएगा, वो मान अगर 0 से बड़ा है तो भी इसका अस्तित्व है, मतलब वास्तविक मान निकलेंगे। और 0 के बराबर है तो भी वास्तविक मान निकलेंगे। लेकिन अगर 0 से छोटा है, ये मान 0 से छोटा है, तो काल्पनिक मान निकलेंगे, मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये बोल सकेंगे। इस सवालों में भी आपने किया होगा, मैंने बताया था वास्तविक मान और काल्पनिक मान के बारे में। अगर ये बड़ा और बराबर है 0 से तो मान निकल जाएंगे, अन्यथा काल्पनिक मान होंगे, मान नहीं निकलेंगे। ये काम भी आपसे हो गया होगा। और मान निकालने का अगर तरीका अपन ने श्रीधराचार्य से देख लिया था, x बराबर -b + -b² -4ac/2a, और ये रूट में -b + -b² - 4ac/2a, इससे मान निकला था। इसमें 2 मान निकल रहे थे, एक तो प्लस लेने पर, एक माइनस लेने पर। ये भी अपना हो गया। इसके बाद मैं इन सवालों के बारे में बात करता हूँ। दोनों सवालों के बारे में मैंने बोल दिया क्या करना है। जिन सवालों में समीकरणों को उल्टा सीधा जमा रखा है, उन्हें आपको सीधा जमाना है। इस प्रकार जमाना है, इस प्रकार जमा कर आप सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे एक सवाल है 1/x - 1/x - 2 = 3। अब इसमें आपको इस प्रकार जमाना है, तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एक तो x और x - 2, ये दोनों एलसीएम आएंगे। तो x से x कट जाएगा, x का भाग देंगे इसमें तो x तो कट जाएगा, बाकी बचेगा x - 2। x - 2 को 1 से गुणा करेंगे तो x - 2 माइनस आ जाएगा। यहाँ पे इससे ये कट जाएगा x - 2, और x बचेगा तो यहाँ पर आ जाएगा x आ जाएगा, बराबर 3 आ जाएगा। इसे ऊपर ले जाएंगे तो इधर बचेगा x - 2 - x = 3x और x - 2। इधर माइनस का x और प्लस का x है तो ये कट जाएगा, ये कट गया। बचेगा कि आपके पास इधर -2। इधर सोल्व करेंगे, 3 को x से गुणा करेंगे, फिर इन सबको पहले गुणा कर लेते हैं, 3 को बाहर रख देते हैं। x को इससे गुणा करेंगे तो x², x को इससे गुणा करेंगे तो x², x को इससे गुणा करेंगे तो -2x। 3 बच जाएगा, 3 को इधर गुणा करेंगे 3x² - 2x - 2, ये हो गया। अब इसे अपन इस फॉर्म में लाएंगे। इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, 3x² को ये लिख दिया, -2x को ये लिख दिया, और इस -2 को उधर ले जाएंगे, कहीं का हो जाएगा, प्लस का, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। इसको उधर ले गए -2 को, तो प्लस का हो गया, और यहाँ क्या बच गया, बराबर 0। इसको ऐसे करके लिख दिया अपने 3x² - 2x + 2। ये आपकी इस फॉर्म की समीकरण बन गई। इसको सरल करेंगे और फिर ये ले आएंगे। जिसमें ऐसा नहीं बना हुआ उसमें ऐसा बनाना है और सरल करना है। सरल करने के आपको 3 तरीके पता है, उनमें से जिसके बारे में पूछा है उसके बारे में कर दो, नहीं पूछा है तो आपको जो तरीका सरल लगे उससे कर लो। इनके बारे में बात करते हैं, इन सवालों के बारे में। इन सवालों में आपको समीकरण बनाने में परेशानी आएगी, तो समीकरण मैं बना के दे देता हूं आपको थ्योरी से, इससे परिभाषाओं से।
उसके बाद हल आपको साधारण कर सकते हैं। आप नहीं आएगा तो फिर पूछना, फिर बता देंगे। क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात करने हैं। पहले तो जो पूछा है सवालों में अपन ने तरीका देखा है, तरीका क्या होता है सवालों का। उसने क्या पूछा है और क्या दिया है। उसने दिया क्या है और पूछा क्या है। वो पूछ रहा है दो विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। दो विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक अपन मान सकते हैं भाई दो विषम धन पूर्णांक। विषम क्या होता है अपने? 3, 5, 7 ये विषम है, विषम है। ये विषम धन पूर्णांक है, दो ऐसे ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 290 है। तो अपन को पता ही नहीं है भाई कौन से हैं विषम धन पूर्णांक, तो अपन पहले मान लेते हैं। तीसरे का सॉल्यूशन है, माना दो विषम धन पूर्णांक, विषम धन पूर्णांक क्या है? दो विषम धन पूर्णांक आपके एक मान लेते हैं अपन x, एक तो मान लेते हैं x। अब मान लीजिए मैंने कोई x को मान लो 3 मान लो आप, x को मैंने 3 मान लिया। अब 3 के बाद अगला विषम धन पूर्णांक क्या आएगा अपना? 3 के बाद अगली विषम संख्या क्या आएगी, कैसे आएगी? 3 में क्या जोड़ेंगे कि अगली संख्या आएगी? 1 जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 4, मतलब अगली संख्या नहीं आएगी। तो क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे। अगर इस संख्या में 2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या आ जाएगी 5। कोई सी विषम संख्या ले लो, जैसे मैंने ले ली विषम संख्या, कोई भी विषम संख्या मैंने ले ली 9। इस 9 में अपन क्या जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या आएगी 9 के बाद वाली, 2 जोड़ेंगे तभी तो अगली विषम संख्या आएगी, यानी कि 11। मतलब विषम संख्या ऐसे आएगी, इनको भी आप लिख सकते हो उदाहरण के तौर पे साइड, सवाल के साइड में। मतलब ऐसी विषम संख्या लेने पर उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली विषम संख्या आएगी। तो मैंने अगर विषम संख्या x को माना तो अगली विषम संख्या कब आएगी? जब x + 2 हो, x में 2 जुड़ा हो तब विषम संख्या आएगी। पहली विषम संख्या ये, दूसरी विषम संख्या ये। यहाँ तक का काम हो गया। अब पूछ रहा है, कह रहा है वो जिनके वर्गों का योग 290 हो, जिनके वर्गों का योग 290 हो। अब यहाँ पे लिखना प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है वो? इसके वर्ग, x का वर्ग, इसका भी वर्ग x + 2 का वर्ग, और इनका योग, ये योग, इसका वर्ग, इसका भी वर्ग और इसके योग, दोनों का योग किसके बराबर हो? 290 के। ये आपकी समीकरण बन गई 290 के बराबर हो। इस तरह से आपको ये समीकरण बनानी। अब इसको सोल्व कर लेंगे अपन, ये x² बन जाएगा, ये x + 2 a + b का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र है। कौन सा है? a + b का होल स्क्वायर। इसको क्या करेंगे? a² + 2ab + b²। अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो आप साइड में लिख सकते हैं ताकि आपको बार बार याद होते रहे, अपने आप याद आ जाएंगे। ये सूत्र लिखना है तो क्या करेंगे? x² + 2 × 2 2ab, यानी कि 2 x का कोई गुणांक है a नहीं है तो x को लिख देंगे 2x, और b क्या है? 2, यानी कि 2 और 2 4x, 4x। 2ab यानी कि 2 × x × b, 2 4x, ठीक है। ये 4x यहाँ लिख दिया, प्लस b² क्या है? 2 का स्क्वायर 4 बराबर 290। इस समीकरण को और सोल्व कर लेंगे। x² और x², 2x², 4x, बिल्कुल 4x बनेंगे, 4x। इस 290 को इधर लाएंगे तभी तो उस फॉर्म का बनेगा ये ax² + bx + c बराबर 0। इसी फॉर्म का तभी बनेगा। तो 2x² + 4x यहाँ लिख दिया। अब बचा अपना 4 और 290, तो 290 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का, प्लस के 4 और माइनस के 290 बराबर 0। समीकरण सरल होकर बनेगी 2x² + 4x माइनस के 286 बराबर 0। 290 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस के 286, ये आपकी समीकरण बनेगी। क्या बनेगी? आपकी समीकरण। इसमें आप चाहें तो 2 कॉमन लेकर उसको 0 में भेज सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा? 2 कॉमन ले लिया तो x² + 2x माइनस 143 बराबर 0। अब इस 2 को अपन 0 में भेज सकते हैं 2 को 0 में, तो 2 0 में चल गया, ये 2 0 में चल गया, 0 में चल गया ये 2, जाते ही ये अपनी समीकरण भी बन गई। ये दोनों आपकी समीकरण है। या तो इससे भी निकल सकता है, इससे भी निकल सकता है। इसमें ये 286 43 बन गया, मतलब छोटा बन गया तो हल करने में सरलता रहेगी। हल करने में सरलता रहेगी तो अपन इसे मान सकते हैं, इसे ही मान सकते हैं। आप इससे भी सरल कर सकते हैं, इससे भी सरल कर सकते हैं। इससे सरल कर लेंगे। अब आपको
ये समीकरण सरल करने के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप गुणनखंड विधि से सरल करो, कि श्रीधराचार्य से करो, कि पूर्ण वर्ग बनाकर करो, आपकी मर्जी हो जिस विधि से इसे सरल करो, अच्छा आंसर आएगा आपके। बिल्कुल सरल कर सकते हैं आप इसको। इसमें अपन ने किया जो इबारत ने कहा, दो विषमधन पूर्णांक माने x और x प्लस 2 जिनके वर्गों का योग 290 हो, जिनके वर्गों का योग इसका वर्ग कर दिया, इसका वर्ग कर दिया, योग कर दिया, 290 के बराबर कर दिया। ये आपकी समीकरण बन गई। ये समीकरण इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आपको मिल जाएगा। जो भी आंसर मिलेगा x मिलेगा, x में 2 जोड़ देगा, दूसरा आंसर भी वही बनेगा। आप चाहें तो श्रीधराचार्य से कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग से कर सकते हैं, गुणनखंड से कर सकते हैं, तीनों से कर सकते हैं आप अच्छी तरह से इस सवाल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे श्रीधराचार्य विधि सबसे सीधी होती है, अगर संख्या उलझी हुई भी हो तो सबसे सीधी विधि होती है। बस उसमें आपको एक संख्या का बड़ा वर्गमूल मिलता है। अगर आपको वो वर्गमूल पता है तो आप सवाल को आसानी से सरल कर सकते हैं। अन्यथा गुणनखंड और उसको पूर्ण वर्ग बनाकर तो कर ही सकते हैं। आगे देखते हैं, अगला सवाल है अपना चौथा। तीसरा क्वेश्चन हो गया, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। जो कहा जा रहा है वो लिखते चलते हैं और उसके बाद आगे देखते हैं क्या दिया है अपन को। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याएं, अब अपन को ये तो पता ही नहीं कौन सी दो संख्याएं, तो अपन मान लेते हैं उन दो संख्याओं को। एक को x मान लेते हैं, माना यहां पर लिखना, माना दो संख्याएं x और y। ठीक है, ये दो संख्याएं मान ली। अब वो कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दो संख्याएं x और y, इनके वर्गों का अंतर, यानी कि इनके वर्ग करें और उनको घटाएं, वो 45 आए। तो क्या है दिया है, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और y स्क्वायर, दो संख्याओं के वर्ग। पहले उसने बोला दो संख्याओं के वर्ग, अपन ने किया x स्क्वायर का वर्ग x का वर्ग x स्क्वायर बन गया, y का वर्ग y स्क्वायर बन गया। वर्गों का अंतर मतलब घटाना है, ये घटा दिया। अंतर किसके बराबर है, 45 के बराबर। ये आपकी समीकरण बन गई। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, ये आपकी समीकरण बन गई। आपने अभी तक सरल किया है एक चर वाले द्विघात समीकरणों को, एक चर वाले द्विघात समीकरणों को। वैसे तो ये दो चर वाला द्विघात समीकरण है, पर सवाल में आगे बढ़ते हैं, सरल हो गए। ठीक है, इसे आप समीकरण ए। इसके बाद फिर कह रहा है वो तथा छोटी संख्या का वर्ग, तथा छोटी संख्या का वर्ग। अब यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि अपन ने x स्क्वायर में से y स्क्वायर को घटाया, तो छोटा कौन सा है, x होगा कि y होगा, y छोटा होगा भाई। देखें अपन ने 5 में से 3 को घटाया, 5 में से 3 को घटाया, तो छोटा कौन है, पीछे वाली संख्या ये 3, तभी तो अपना आंसर 2 आया, नहीं तो माइनस में आ जाएगा। प्लस में आंसर आ रहा है, मतलब छोटा कौन है, ये वाला। तो ये y क्या है, छोटा। अब वो कह रहा है आगे, ये भी सोचने की बातें हैं, आप सवालों को पढ़े आराम से समझ में आएगा। छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है, y का वर्ग। बड़ी संख्या का 4 गुना है, बड़ी संख्या कौन सी है, x। बड़ी संख्या कौन सी है, x। बड़ी संख्या क्या है, 4 गुना। मतलब ये छोटी संख्या का वर्ग इस बड़ी संख्या के 4 गुने के, ये दोनों बराबर होंगी। मतलब छोटी संख्या का वर्ग कर दिया और ये बड़ी संख्या x, ये दोनों कब बराबर होंगी, जब इसका 4 गुना इसमें जुड़ेगा। मतलब ये 4x और ये y स्क्वायर बराबर है। अगली समीकरण ये होगी 2। वो कह रहा है कि बड़ी संख्या का 4 गुना है कौन, छोटी संख्या का वर्ग। ये छोटी संख्या का वर्ग कर दिया और बड़ी संख्या का 4 गुना, ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। यूं कह रहा है वो। ये कहने के बाद तथा दिया है, यहां लिख दिया, तथा ये भी दिया है अपन को y स्क्वायर बराबर 4x। ये दोनों समीकरण होंगी। इन दोनों समीकरणों से अपन को एक समीकरण बनानी है। एक समीकरण अपन कैसे बना सकते हैं, अपन को दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, y स्क्वायर बराबर दे रखा है 4x, y स्क्वायर का मान यहाँ पर रख देंगे तो एक चर वाली समीकरण बन जाएगी। यहाँ पे x ही आ जाएगा, अपना काम हो जाएगा, जो अपन जानते हैं वही अपन को मिल जाएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से 1 में मान रखेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का मान रखना है। ये y स्क्वायर 4x है, तो y स्क्वायर की जगह क्या रख देंगे, 4x बराबर 45। समीकरण क्या बनती है अपनी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब x स्क्वायर माइनस 4x, 45 को इधर लाएंगे तो माइनस के
0। ये अपनी समीकरण बनती है। इस समीकरण को आपको हल करना है और आंसर लाना है। आपकी मर्जी हो जिस विधि से आप इसे हल कर सकते हैं। 45 के ऐसे इसको 4x के ऐसे टुकड़े करने की गुणा करने पर 45 बने और जोड़ने के टाइम पे 4x बने। गुणा करने पर 45 बने और जोड़ने के टाइम पर 4x बने। 9 और 5 आपके ऐसे गुणनखंड हैं, 9 और 5 आपके ऐसे गुणनखंड हैं जिनमें गुणा करने पर 45 बनेगा और जोड़ने के टाइम पर 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा। ऐसे आएगा। ये समीकरण भी आपके होगी। इसके बाद का हल आप आसानी से कर सकते हैं। आपकी मर्जी हो जिस विधि से करें, जिस आप चाहे तो तीनों विधियों से करें। देखें अपन को तीनों विधि आती है नहीं आती। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा और बताता हूं मैं। चौथा सवाल भी अपना हो गया। आपको जब आप इन समीकरणों को हल करेंगे तो दो प्रकार के दो मान मिलेंगे। क्या मान मिलेंगे? दो मान मिलेंगे। जैसे मैं इसको हल कर देता हूं, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45, इसको हल कर देता हूं मैं। सभी क्वेश्चनों में आपके ये चीज लागू होगी। इसको हल कर देता हूं। यहाँ के बाद जब अपन हल करेंगे, आप अच्छे से लिखना और हल करना। यहाँ के बाद जब अपन हल करेंगे तो 4x के दो टुकड़े लिख देंगे अपन 9 और 5। x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल टू 0। चेक करेंगे सही लिखा है नहीं लिखा। 9x में से 5x जाएंगे तो 4x बचेगा नहीं बचेगा? माइनस का बचेगा। 9x गुणा 5x गुणा करेंगे, 9x और 5x गुणा करेंगे तो 45x स्क्वायर आएगा नहीं आएगा? माइनस का आ जाएगा। सही लिखा है। आगे सरल करेंगे। x कॉमन लिया तो यहाँ बचा x माइनस 9। क्या बचा? x माइनस 9। इसके बाद प्लस के 5 कॉमन लिए तो x माइनस 9 यहाँ भी बचा बराबर 0। फिर कॉमन लिया इन दोनों में से तो बचेगा x माइनस 9 और इधर बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। ये दो समीकरण बनेंगी। आपके होगा या तो x बराबर 9 या x बराबर माइनस 5, या तो x बराबर 9 या x बराबर माइनस 5। ये हो जाएगा। इसे लिखकर आप चेक करेंगे भाई मान कौन सा लें। अपन को x के दो मान मिले तो कौन सा लें? दोनों लें कि एक ही लें? ये मान तो अपना पक्का है भाई, ये तो लेना ही लेना है। ये तो प्लस वाला है, ये तो प्लस वाला मान है, ये तो लेना ही लेना है। इसको आप उन समीकरणों में रखोगे। कौन सी समीकरण थी वो? y स्क्वायर बराबर 4x। इसमें इसको मान रखोगे, इसका मान इसमें रखेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। लेकिन इसमें से तो मिल जाएगा क्योंकि ये प्लस की संख्या है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये माइनस वाली संख्या है, इसका मान रखते हैं। देखिए ये भी चालू है, ये अपने ये इसमें काम करती है नहीं करती, इसलिए देखते हैं। समीकरणों को संतुष्ट कराके तो देखेंगे। तो आप इसमें y स्क्वायर बराबर 4x में ये मान रखेंगे x बराबर माइनस 5। तो y बराबर 4 गुणा माइनस 5 तो 4 गुणा 20, 20 4 गुणा 5 कितना होगा? 20 माइनस के 20। y स्क्वायर बराबर माइनस के 20। y स्क्वायर बराबर माइनस 20 करेंगे। अब y का मान निकालने के लिए अपन यहाँ क्या करेंगे? वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेंगे तो क्या होगा? ये वर्गमूल और ये वर्गमूल, इधर वर्गमूल ले ले, इधर वर्गमूल ले ले। आप जानते होंगे वर्गमूल में अगर माइनस की संख्या अंदर आ जाए, माइनस की संख्या अगर वर्गमूल में अंदर आ जाए तो ये क्या होगा? काल्पनिक। क्या होगा? काल्पनिक मान हो जाएगा। ये काल्पनिक मतलब ये मान गलत है, ये मान नहीं निकाल पाएंगे, ये काल्पनिक मान हो जाएगा अपना, ये काल्पनिक मान। इसलिए आपको इन दोनों में से x बराबर 9 और x बराबर माइनस 5 में से कौन सी संख्या लेनी है या दोनों लेनी है, ये चेक करना पड़ेगा। इसे तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली है, तो इसे चेक करके देखेंगे। अगर ये सही सत्य है तो काम हो जाएगा, अपनी समीकरण को संतुष्ट करेगा। अपनी समीकरण थी y स्क्वायर बराबर 4x। इसको इसमें इसका मान रख के देखेंगे, ऐसे ही बिना सोल्व किए मान रख कर देख लेंगे। अगर ये काम हो जाता है अपना तो ठीक है, नहीं तो काल्पनिक मान आएगा। तो काल्पनिक मान आएगा अपन इसको नहीं लेंगे। यहाँ पर आप क्रॉस लगा देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। चाहे तो आप ये पूरा कारण लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि x बराबर माइनस 5 इसके संतुष्ट नहीं करेगा समीकरण को, तो अपन लेंगे x बराबर 9। x का मान लेने पर और फिर x बराबर y स्क्वायर बराबर 4x में मान रख देंगे x का और y स्क्वायर का मान आ जाएगा। x का मान रखेंगे यहाँ पर 9 तो 36 आ जाएगा। 36 y स्क्वायर बराबर 36 तो y स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा। y स्क्वायर बराबर 36 आ जाएगा आपके। y स्क्वायर बराबर 36 तो y का मान क्या आएगा? वर्गमूल लेंगे दोनों तरफ तो प्लस माइनस 6।
मतलब y के तो दो मान आ जाएंगे, प्लस माइनस 6, एक मान प्लस का प्लस 6, एक मान माइनस का माइनस 6, ये मान आ जाएंगे y के, और x का एक मान आ जाएगा अपना पास 9, x का तो एक मान आ जाएगा 9 और y के मान दो आ जाएंगे प्लस 6 और माइनस 6। इसे भी आप उन समीकरणों में रखकर संतुष्ट करा सकते हैं कि होता ही नहीं होता। करके देखें, इधर से उधर, उधर से इधर सवालों में संख्याओं से खेलें, तब जाके काम होएगा। अगला सवाल देखते हैं, ये भी हो गया, पूरा सॉल्व करके बता दिया मैंने आपको। अगला सवाल है 16 के दो भागों में, 16 को दो भागों में विभाजित कीजिए। 16 आपकी एक संख्या है, ये इसको दो भागों में ऐसे विभाजित करना है कि बड़े भाग के वर्ग का दो गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक हो। धीरे धीरे पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं। जो दिया है वो 16 के दो ऐसे टुकड़े करो, इस प्रकार करो कि बड़े भाग के वर्ग का दो गुना। पहले तो 16 के दो टुकड़े करते हैं। 16 के दो टुकड़े मतलब जैसे 16 के दो टुकड़े हुए, एक तो 8 और एक 8, ये दो टुकड़े हुए। एक हुआ 10 और एक हुआ 6, ये भी टुकड़े हुए। ऐसे ही 16 के खूब सारे टुकड़े होंगे। वो टुकड़े, एक टुकड़ा ये भी होगा, एक 15 टुकड़े तो ये भी होंगे। तो वो कह रहा है कि बड़ा टुकड़ा और छोटा टुकड़ा, इनके बारे में कह रहा है। तो अपन एक टुकड़ा मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं x, और दूसरा मान लेते हैं 16 माइनस x। एक तो x और एक 16 माइनस x, ये और यहाँ सभी छोड़ो, ये मान लेंगे तभी तो समीकरण हल करेंगे। 16 के दो टुकड़े लिए, एक टुकड़ा लिया x और दूसरा टुकड़ा कैसे बचेगा? 16 में से इसको x को घटा देंगे तो दूसरा टुकड़ा बच जाएगा। मान लीजिए अपन ने 2 लिया था x, तो 16 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 14, ये दूसरा टुकड़ा आ गया। तो दो टुकड़े हो गए, एक तो x, एक 16 माइनस x। वो कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का दो गुना। अब इसमें से आप जिसे चाहे बड़ा ले सकते हैं। आप चाहे तो x को बड़ा ले लें, आप चाहे तो 16 माइनस x को बड़ा ले लें। अपन x को बड़ा ले लेते हैं ताकि अपने सरल करने में आसानी रहेगी। तो वो कह रहा है कि बड़े भाग के वर्ग का दो गुना। बड़े भाग का वर्ग किया है, बड़े भाग का वर्ग किया x स्क्वायर, दो गुना, इसका दो गुना। बड़े भाग के वर्ग का क्या कह रहा है? दो गुना। तो बड़े भाग के वर्ग का दो गुना करेंगे, ये दो गुना कर दिया। आगे कह रहा है छोटे भाग के वर्ग से 164 अधिक है। मतलब ये बड़ा भाग वाला काम हो गया। बड़े भाग के वर्ग का दो गुना। ये बड़ा भाग x, इसका वर्ग ये और इसका दो गुना ये कह रहा है वो। बड़ा भाग x, इसका वर्ग ये और इसका दो गुना, ये काम हो गया। फिर कह रहा है छोटे भाग के वर्ग से, मतलब छोटा भाग क्या है? 16 माइनस x, इसके वर्ग से 164 अधिक है। मतलब ये इससे 164 अधिक है। तो बराबर कब होंगे? ये इससे 2x स्क्वायर, 16 माइनस x स्क्वायर से 164 अधिक है। अगर अपन को इधर की संख्याएं और इधर की संख्याएं बराबर करनी है तो इधर 164 जोड़ना पड़ेगा। ये कितना ज्यादा है? ये कितना ज्यादा है इससे? ये 2x स्क्वायर और 16 माइनस x का स्क्वायर, ये इससे कितना ज्यादा है? 164। तो अगर अपन को इसको और इसको बराबर करना है, दोनों भाइयों को बराबर करना है, तो इसको भी बराबर पाती देंगे। तो इसको 164 देना पड़ेगा, तभी तो बराबर होंगे। ये बराबर हो गए। तो ये समीकरण बन गई आपकी एक 2x स्क्वायर बराबर 16 माइनस x स्क्वायर प्लस 164। इसको सरल करो। 2x स्क्वायर जैसा का जैसा ही, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2ab माइनस 2, a क्या है? 16, b क्या है? x, 2ab हो गया माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर क्या है? x का स्क्वायर प्लस 164। ये आपका हो गया। इसको और सरल करते हैं। यहाँ पे प्रश्नानुसार लिख लेना। माना दो संख्याएं x और 16 माइनस x, माना दो संख्याएं x और 16 माइनस x, और प्रश्नानुसार 2x स्क्वायर बराबर ये लिख लेना। उसके बाद इसको सरल कर रहे हैं, तो सरल करने में क्या करेंगे? 2x स्क्वायर यहाँ लिख लिया, 256 यहाँ लिख लिया, माइनस 2 गुणा 16 गुणा x, यानी कि 16 गुणा 2 32x, क्या हो गया? 32x प्लस x स्क्वायर प्लस 164। अब आप देखिए 256 प्लस के 164 प्लस के 256 और 164 प्लस के हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा?
264 और 156 को जोड़ेंगे तो आएगा 420 आएगा। तो आपकी समीकरण बनाते हैं अपन। यहाँ के बाद अपन ने किया 2x स्क्वायर बराबर 16 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 164। ये काम किया। 2x स्क्वायर ऐसा कैसे, 16 का स्क्वायर 256 माइनस 2ab 2 गुणा 16 गुणा x प्लस 100 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर प्लस 164। इसको कोष्टक में बंद कर लेना, यहाँ पे माइनस, इसको कोष्टक में बंद कर लेना ताकि आपको पता चल जाए कि 2ab है, 2ab ये 2ab है प्लस एक्स स्क्वायर। आगे बढ़ना है। दो एक्स स्क्वायर ऐसा कैसे बराबर 256 माइनस 32x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 164। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं 256 प्लस के 164 प्लस के दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 420। 2x स्क्वायर सरल करते हैं इसको, 2x स्क्वायर इधर प्लस का और इधर 2 स्क्वायर प्लस का, इसको इधर लाएंगे तो कहाँ जाएगा माइनस का, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इधर इसको इधर लिया है। फिर 256 और 164 के जोड़ेंगे तो 420, यानी कि माइनस के 32x बचे इधर ये प्लस 420। एक्स स्क्वायर को इधर लिया है 256 और 164 का जोड़ा 420 और माइनस के 32x बचे, ये ऐसे लिख दिया। समीकरण बनाएंगे तो क्या बनेगी, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएंगे तो x स्क्वायर बचेगा। फिर माइनस के 32x को इधर लाएंगे तो प्लस के 32x, 420 को इधर लाएंगे तो माइनस के 420 बराबर 0। ये आपकी समीकरण तैयार हो गई सरल करने के लिए। इसे आप आराम से सरल कर सकते हैं। इसमें भी वही काम होएगा, प्लस के और माइनस की दो संख्याएं मिलेगी आपको समीकरण को सोल्व करने के लिए। दोनों को देखना सरल करके कि काम आती है, कौन सी आती है, प्लस की काम आती है नहीं आती, माइनस की काम आती है नहीं आती, दोनों काम आती है तो दोनों लेंगे, हो जाएगा। अपन ने किया 16 के 2 टुकड़े किए, 16 के 2 टुकड़े कर कर समीकरण को यहां से तो दोबारा लिख ही दिया है। यहाँ के बाद अपन ने यहाँ लिखा 2x स्क्वायर माइनस 16, 2x स्क्वायर 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 164 प्लस 164, उसको सरल किया तो 2x स्क्वायर बराबर 256 माइनस के 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस 164। इसके बाद इसको सरल करेंगे, सरल किया तो x स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 420, ये आपको मिला है। अच्छे से दिख रहा होगा। ये आपके तीनों सवाल हो गए। इसके बाद आप पूरी प्रश्नावली को कर सकते हैं 3.4 को, और 3.5 के बारे में मैंने आपको समझा रखा है कि किसके मूल निकलेंगे और किसके मूल नहीं निकलेंगे। वास्तविक मूल निकलेंगे और काल्पनिक मूल नहीं निकलेंगे। विविक्तिकर से अपन पता लगा सकते हैं, विविक्तिकर मतलब d b स्क्वायर माइनस 4ac, इसके मान से अपन पता लगा सकते हैं मान वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे। आगे की बात अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।